तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क शैडोज़ पर। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है और एक छोटी बहन है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। घर में केवल मैं ही ऐसा हूँ जो कि रात को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखता हूँ और घूमता रहता हूँ। मुझे घर में किसी की भी कोई भी रोक टोक नहीं है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। आज मैं आपको उस दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ का बहुत ही डरावना दिन था। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। पार्टी लगभग रात के 9 बजे शुरू हुई थी और लगभग 12 बजे खत्म हुई थी। मेरे बाकी दोस्तों का घर मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए वो मुझे रास्ते में घर के नज़दीक ही छोड़कर अपने अपने घरों पर चले गए थे। मैं अकेला ही घर पर आ रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर के रास्ते में ही एक कब्रिस्तान पड़ता है, तो जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने किसी को देखा जो कि बहुत ही अजीब था। बहुत अजीब इसलिए था क्योंकि पहली बात तो ये है कि रात को कब्रिस्तान में कोई भी नहीं रुकता है, और दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान का दरवाज़ा रात में बंद हो जाता है, लेकिन वो आज खुला हुआ था। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। पहले तो मैंने सोचा कि किसी को बुलाओ और इस बारे में बताओ, लेकिन बाद में सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही जाकर देख लूं कि क्या बात है। क्योंकि वैसे तो मैं डरता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी डर लगना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लग गया, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है वहाँ पर। मैंने गेट पर जाकर आवाज़ लगानी शुरू कर दी, पर कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं और अंदर चला गया और देखता हूँ कि एक कब्र के पास कोई खड़ा था। मैंने उसे दोबारा से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो पीछे ही नहीं मुड़ रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। अब मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ लगाया तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। उसे देख मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाले अंकल थे, जिनका नाम जॉन फर्नांडिस था। वो मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो कैसे किसी को या फिर मुझे नजर आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनकी मौत लगभग 15 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे साफ नजर आ रहे थे। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पता या फिर किसी और को बुलाता, वो अचानक से धुएं की तरह वहां से गायब हो चुके थे। ऐसा देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई थी। बाद में घर वापस आकर मैंने सब घर वालों को ये बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई ज़्यादा किसी को पसंद करता है तो वो उसे मरने के बाद भी नजर आते हैं। ये बात बिल्कुल ही सच है दोस्तों, ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटना भी हो जाती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, मगर जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है हमें यकीन होने लगते हैं, मगर जब तक कुछ नहीं होता है कोई भी यकीन नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।